नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे और मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप देखेंगे पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, पीआरटी और 6 to रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि 6 to 8 में कुछ विषयों का अप्रत्याशित रूप से इतना ऊपर चला गया है कि क्या ही कहा जाए। तो आप देखेंगे कि जब इसका ये हाल है तो ऐसे ही समझिए आप 9 to 10 यानी टीजीटी का, क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी भाई बहन हैं जिन्होंने 6 to 8 दिया है, उन्होंने आप देखेंगे टीजीटी भी अपने विषय में दिया हुआ है। तो इस विषय में हम बात करेंगे सोशल स्टडी का यानी एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, कि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ आपका 6 to 8 में क्या रहा है और आपका टीजीटी में क्या रहेगा भाई लोग। और आप देखिएगा इसी के आसपास में रहने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से 6 to 8 का रिजल्ट आया है तो अब तो एक अनुमान एकदम सटीक लगाया ही जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी आपके सिमिलर ही हैं। जिन्होंने 6 to 8 का आपका एसएसटी दिया हुआ है वही समझिए कि टीजीटी का भी एसएसटी आपका दिए हुए हैं। तो आइए बिना देर के हुए इस एसएसटी को देख लेते हैं। जो भी हमारे भाई बहन एसएसटी से टीजीटी का परीक्षा दिए हुए हैं, देख ले अगर इनके आसपास में उनका स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में माने, वरना आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन आप इससे ज्यादा नीचे है तो अब ना ही के बराबर है मेरे भाई। एकदम ये क्लियर कट है, ये कटु सत्य है, इसको आप देख लीजिए। आइए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ 6 to 8 का। तो 6 to 8 का आप सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान देखेंगे तो उसमें अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे 65,919 अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए थे, जिसमें आपका सीट आप देखेंगे कि 3779 यानी 90 ही मान लीजिए, 3779 आपका सीट था। और सिलेक्ट आपके टोटल इतने हुए हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सीट के अप्रोक्स में आप देखेंगे कि 65,919 अभ्यर्थी थे आपके। तो अब आपका कट ऑफ क्या गया है, कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, तब जाके आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ये आपका एसएसटी का कट ऑफ है। इसमें आप देखेंगे कि ऑन रिजर्व मेल का आपका 75 गया है मेरे भाई, और रिजर्व मेल का 75 गया है। यहाँ पे अगर एक सीट के लिए फाइट किया देखा जाए तो आप देखेंगे कि 17 लोगों में आपका फाइट था। जी हाँ, 6 to 8 में एसएसटी विषय के लिए एक सीट के लिए 17 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट था। और 9 to 10 में भी मैं बताऊंगा कि कितना एक सीट के लिए फाइट है। तो 17 अभ्यर्थियों के लिए एक सीट का फाइट था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऑन रिजर्व का 75 गया है मेरे भाई। एसएसटी का पेपर भी लेंदी आया था। एसएसटी का पेपर वो नहीं है कि आपका एकदम इजी आ गया था, कोई कर ले, जो पढ़ा होगा आप वही करेगा, ये भी आप समझिए। तो अब जाके आप देखेंगे कि आपका 75 गया था। उसके बाद ऑन रिजर्व फीमेल का आप देखेंगे कि 68 गया था। और मैं एक बात यहीं पे आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, जो भी अदर स्टेट के हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको आप देखेंगे यूआर फीमेल पे काउंट किया जा रहा है पीआरटी 6 to 8 रिजल्ट आने के बाद। तो टीजीटी पीजीटी का भी आएगा तो पहले ही मेरी बहनें समझ लें कि उनका ऑन रिजर्व में जो हमारी बहनें हैं अदर स्टेट की, उनका काउंट यूआर फीमेल पे होगा। आप देखेंगे यूआर फीमेल का उनको आरक्षण मिल रहा है मेरे भाई, इस बात को आप समझिए। क्योंकि पीआरटी के रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे अदर स्टेट की बहनें हैं कि जिनका आप देखेंगे 70 से ऊपर है और 81 से बीच में है, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको यूआर फीमेल का अदर स्टेट का आरक्षण मिल रहा है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस बात की जाए पुरुष का तो यहाँ पे आप देखेंगे 71 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का वहाँ पे आप देखेंगे 64 है। एससी पुरुष का आप देखेंगे 57 है। एससी फीमेल का आपका 48 है। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 53 है और एसटी फीमेल का ये आपका 53 है। ईबीसी का आप देखेंगे 68 गया है मेरे भाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आप देखेंगे मेल के लिए 68 गया है, फीमेल के लिए आपका 59 है, और बीसी के लिए आप देखेंगे 73 है मेरे भाई। बीसी फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 63 है, और बीसीएल का आपका 61 है। डिसेबल फोर्थ वाले में आप देखेंगे 57 है, और डीडी का आपका 54 है। ओएच का आप देखेंगे 64 है, और एमडी का आपका 45 है। फ्रीडम फाइटर का आपका 39 है। तो ये आपका कट ऑफ है, आप देखेंगे एसएसटी 6 to 8 का मेरे भाई। ये कट ऑफ है एसएसटी 6 to 8 का, जहां पे आप देखेंगे एक सीट के लिए कंपटीशन 17 अभ्यर्थियों के बीच में था। हालांकि इसमें डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी हैं, तो ये डीएलएड वाले अभ्यर्थी आप देखेंगे कि वहां पे छट जाएंगे टीजीटी में, अगर जिन्होंने केवल डीएलएड कर रखा है। तो यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो आपके 65,919 है। उसके बाद आइए हम देखते हैं टीजीटी में एसएसटी विषय के लिए कितने अभ्यर्थी पहले आपके परीक्षा दिए हुए हैं और टोटल सीट कितना है मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि टीजीटी में एक ही बात आप देखेंगे अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं जा रही है कि इसमें सीटों की संख्या काफी कम है मेरे भाई। आप देखेंगे टोटल सीटों की संख्या 1600 ही है, उसमें आपके इतने आपके पुरुष हैं और इतने महिला हैं। तो टोटल सीटों पे ही हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1600 ही सीट है, इसीलिए इसका कट ऑफ हाई हार जाएगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी भी आप देखेंगे उतने ही हैं, क्योंकि
क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 65,000 आपके 6 to 8 में शामिल हुए हैं जिसमें डीएलएड वाले थे, तो यहाँ पे वो छट रहे हैं। तो वही आप देखेंगे कि आपके स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 60,731 हो जाते हैं मेरे भाई एसएसटी विषय से। इस बात को आप समझिए। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि 60,731 अभ्यर्थी सभी ने परीक्षा नहीं दी होगी, कुछ अभ्यर्थी छोड़ दिए होंगे। अगर हम मान के भी चलते हैं कि अधिकतम मान के चलते हैं कि 5,000 अभ्यर्थी अगर परीक्षा छोड़े होंगे, तभी आप मान के चलिए कि 55,000 अभ्यर्थी आपके परीक्षा को दिए हुए हैं एसएसटी टीजीटी विषय से, और सीट केवल आपका 1600 है। तो अगर इतने कैंडिडेट, इतने स्टेट पास आपके हैं जो टीजीटी परीक्षा टीआरई 3 में दिए हुए हैं ना, जिनका सिलेक्शन टीजीटी टीआरई 2 में हुआ है और ना ही टीआरई 1 में हुआ है, तो इतने लोग हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और सीट यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल आपका 1600 ही है मेरे भाई। तो अगर औसतन निकालेंगे तो एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट आप देखेंगे 37 लोगों के बीच में आपका मेरे भाई टीजीटी एसएसटी के लिए हो जा रहा है आपका। और वही फाइट आप देखेंगे 6 to 8 में एक सीट के लिए 17 अभ्यर्थियों के बीच में ही था मेरे भाई। तो 6 to 8 से अगर एसएसटी टीजीटी की तुलना करेंगे तो 17 दूनी 34 आप देखेंगे कि दुगुने से भी अधिक मेरे भाई यहाँ पे आपका फाइट है। तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ ऐसे ही समझिए कि इसका भी आसमान छूने वाला है मेरे भाई। यूआर के कट ऑफ में आप देखेंगे रियायत नहीं मिलेगी। इस बात को आप भली बात समझते हैं, जो भी हमारे भाई यूआर से हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं। हालांकि कैटेगरी का कट ऑफ आप देखेंगे कि थोड़ा मैं बताऊंगा उससे नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टीजीटी एसएसटी विषय से अगर आपने दिया है सामाजिक विज्ञान से, तो आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपने सेफ जोन में मानिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो आपके रिक्वायर्ड है उसको आप फुलफिल करिए। इतना नंबर आ रहा है तब। तो अगर यूआर एसएसटी से है तो आपका 85 से 90, 85 से प्लस ही रहेगा मेरे भाई। मैं सीधा क्लियर कट आपको इतना बता दे रहा हूँ, आप इतना ही समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि एक सीट के लिए फाइट 37 अभ्यर्थियों के बीच में है। 6 to 8 में अभी 17 अभ्यर्थियों के बीच में ही फाइट है। तब आप देखेंगे कि यूआर का वहाँ पे 75 गया है, जबकि पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था। पेपर भी 6 to 8 और आपका उसके बाद बात किया जाए आपका 9 to 10 टीजीटी का, इसका भी एसएसटी का पेपर डिफिकल्ट था। तब जाके आपका इतने से कम नहीं रहेगा मेरे भाई। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही यूआर फीमेल की बात की जाए तो यूआर मेल और फीमेल में आप देखेंगे 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूआर मेल का 85 जाता है तो वो आपका 75 रहेगा, फीमेल का आप इतना समझ लीजिए। इतना ही 9-10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर वो यूआर का 90 हो जाता है तो 80 के अप्रोच में फीमेल का रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 नंबर का मेल फीमेल में आपका डिफरेंस रहेगा यूआर में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो उसमें भी आपका देखेंगे ज़्यादा आपका रियायत नहीं मिलेगा यूआर से। आपका 80 से 85 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मारिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस में अगर आए एसएसटी भी से टीजीटी में तो 80 प्लस है आपका, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाना है, आपका पीडीएफ में नाम रहेगा। उसके बाद महिला की बात की जाए तो आप देखिएगा 72 प्लस ही मेरे बहनों को चाहिए। 72 से 75 के बीच में रहने की संभावना है, यानी 72 प्लस नंबर आपका रहेगा तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। बीसी का वहाँ पे आप देखेंगे बीसी और आपका जनरल में आप देखेंगे कि 3 से 4 यानी मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मान चलते हैं कि यूआर का यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 जाता है तो आप मान के चलिए कि बीसी का आपका 85 रहेगा मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बीसी का 83 से अगर प्लस आपका स्कोर है बीसी कोटे में तो आप सेफ जोन में मानिए। और बीसी फीमेल के लिए अचानक से आप देखेंगे ज़्यादा आपका कम हो जाएगा। ये आपका 65 प्लस जिन बहनों का आएगा बीसी कोटे में एसएसटी के लिए टीजीटी में, तो आप देखिएगा उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। और ईबीसी में आप देखेंगे पुरुष के लिए ये 70 से 75 रहना चाहिए, यानी 70 प्लस रहना चाहिए। जिन भी भाइयों का ईबीसी कोटे में 70 प्लस आ रहा है एसएसटी टीजीटी में तो अपने आप को सेफ जोन में माने, इतना ही मैं कह सकता हूँ। उसके बाद वही फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 60 प्लस ही मेरे बहनों को चाहिए ईबीसी कोटे में, 60 प्लस ही बहनों को चाहिए ईबीसी कोटे में। इतना समझ लीजिए 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। तो कहने का सीधा मतलब है कि 60 प्लस जिन भी बहनों का ईबीसी कोटे में एसएसटी विषय के लिए टीजीटी में है तो वो अपने आप को सेफ जोन में माने। वही एससी की बात की जाए तो एससी में ये 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है मेरे भाई। और यहाँ पे मैं पहले ही आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि एससी का आप देखिए एससी एसटी दोनों का मैं बात बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ इससे कम भी मेरे भाई जा सकता है, इस बात को मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। एससी एसटी का आप देखिए मैं 55 से 60 हालांकि यहाँ पे लिया हुआ हूँ, इससे भी कम जा सकता है मेरे भाई, मैं इस बात से
एग्री करता हूं और आप भी इस बात से एग्री करिएगा। लेकिन उम्मीद है कि 55 के आसपास में रहने की संभावना है और एसी फीमेल का उसी के आसपास में 1-2 नंबर नीचे रहेगा पुरुष के अपेक्षा, तो 52 से 57 और इससे भी कम हो जाएगा मेरे भाई। मैं एसी एसटी के लिए पहले ही आपको बता दे रहा हूं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कट ऑफ आ रहा है, रिजल्ट आया है 6 to 8 का, तो किसी भी कैटेगरी में उठा के देख लीजिए, खासतौर पर एसी एसटी का किसी भी विषय में, तो उनका कट ऑफ काफी नीचे आपका है। उसके बाद एसटी की बात की जाए तो वहां पे आपका 52 से 56, ये इससे भी कम जा सकता है मेरे भाई, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। फीमेल के लिए वो आपका 50 से 54, इससे कम जा सकता है। एसी एसटी का दोनों यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जो भी हमारे भाई वहाँ एसी एसटी से एसएसटी भी से दिए हुए हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ इससे कम जा सकता है। अगर इतना है तो आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एकदम सेफ जोन में है, एकदम आश्वस्त रहिए। और इससे 1-2 नंबर आपका नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका हो ही जाना है। उसके बाद बीसीएल वाला में देखेंगे कि जिनका भी प्लस से प्लस 60 से प्लस रहेगा मेरे भाइयों का, वहाँ पे हो ही जाना है। आप देखेंगे 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। डिसेबल्ड फोर्थ वाले में जिन भी भाइयों का 60 प्लस आ रहा है, 60 से 65 रहेगा मेरे भाई, क्योंकि विषय ये एसएसटी है ना, आप इस बात को समझिए। तो एसएसटी में डिसेबल्ड फोर्थ में जिनका भी 60 प्लस है, उम्मीद है कि हो ही जाना है। और डीडी में आप देखेंगे ये विकलांग का एक कोटा है, तो 55 प्लस, 55 से 60 के बीच में रहेगा। 55 प्लस आपका अगर इस कोटे में है तो सिलेक्शन हो ही जाना है, पीडीएफ में नाम रहेगा। ओएच से आपका 65 प्लस चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ओएच कोटे में देखेंगे थोड़े अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं किसी भी विषय में, तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा 65 के आसपास में रहने की संभावना है। 65 प्लस अगर आपका टीजीटी एसएसटी में ओएच कोटे से है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। और ये वही एमडी का 50 प्लस रहेगा, 50 से 54 के बीच में रहने की संभावना है। अगर 50 प्लस एमडी कोटे में आपका है डिसेबल्ड वाले में, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। और फ्रीडम फाइटर की मैं बात करूं तो ये 40 प्लस बहुत हो जाता है, 40 से 45 के बीच में ही रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो अगर टीजीटी दिए हुए हैं एसएसटी विषय से, तो आप देख लीजिए ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 8 एसएसटी के रिजल्ट और कट ऑफ आने के बाद मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एसएसटी का परीक्षा दिए हुए हैं 6 to 8 में, तो मान के चलिए कि अधिकतर वो सारे हमारे भाई बहन आपका टीजीटी भी दिए हुए हैं एसएसटी से, इतना आप समझ लीजिए। तो आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो आप उससे इस बात से इत्तेफाक रखिएगा। खासतौर पे मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में रियायत नहीं मिलेगी मेरे भाई, कैटेगरी वाइज हो सकता है कि 2-2 नंबर 3-3 नंबर भी कम जा सकता है, लेकिन जनरल में आप खासतौर पर मेल में रियायत नहीं मिलेगा। 85 के आसपास में आपका कट ऑफ देखिएगा रहेगा, इतना समझ लीजिए एसएसटी का, क्योंकि 37 अभ्यर्थियों में एक सीट के लिए फाइट है, तो ये भी समझिए। अगर इसमें से हम कुछ निकाल भी देते हैं, जैसे 37 को फाइट दिखा रहा है औसतन स्टेट पास अभ्यर्थियों के बीच में, तो अगर इसको हम 30 भी मान लेते हैं, अगर घटा भी लेते हैं कि 30 लोगों के बीच में फाइट है, इतने लोग नहीं होंगे, 7 लोगों को घटा भी देते हैं, इस 7 औसतन हटा देते हैं उतना जोड़ के, तो फिर भी एक सीट के लिए 30 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट, वो भी एसएसटी जैसे पॉपुलर विषय में, तो आप समझिए कि कट ऑफ आपका यूआर का कम नहीं रहेगा मेरे भाई। कहने का मेरा सीधा मतलब ये है, उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अगर एसएसटी विषय से आपने परीक्षा दिया हुआ है टीजीटी का, तो आप एकदम सही जो आपके मार्क आ रहे हैं, आपके ऑफिशियल की में बन रहे हैं, वही बताइएगा मेरे भाई। और मैं एक बात बता दूं कि जो आपका डिलीट वाले प्रश्न को लेकर सभी भाई परेशान है, तो उसका नंबर आपके नंबर में जुड़ जाएगा मेरे भाई। टोटल 120 पे ही आपकी मेरिट बनेगी, और जितने प्रश्न आपके डिलीट हो रहे हैं उसको अपने नंबर में ऐड कर लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और एसएसटी में आपका कितना अंक आ रहा है, आपका कैटेगरी क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।